मान लो दोनों सेम चार्ज है, सेम मतलब नेचर में सेम मान के चलो, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे इस तरह से फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स, और इसको ठेलेगा इधर। ये वाला चार्ज भी इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इसको इधर ठेलेगा, है ना। देखो जब इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से देखा गया तो ऐसा पाया गया कि कोई भी चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगाता है वो डायरेक्टली नहीं लगाता है। थोड़ा समझना, जो हम अभी बहुत लंबा बात बताएंगे। एक्चुअली में जब भी कोई चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स जो लगाता है वो 2 स्टेप में लगता है। समझो, अगर कोई भी चार्ज स्पेस में या कहीं पे भी किसी भी जगह पे जैसे ही आता है, वो अपने आसपास के हर एक पॉइंट पे अपना एक स्पेशल इफेक्ट छोड़ देता है, एक नया टाइप का फिजिकल क्वांटिटी क्रिएट कर देता है। जैसे ही सपोज करो एक चार्ज यहाँ पे ऐसे स्पेस में आया, ये अपने आसपास के हर एक पॉइंट पे, यहाँ 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 यहाँ, हर पॉइंट पे एक नया टाइप का फिजिकल क्वांटिटी क्रिएट कर देता है, एक जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनना, जैसे हम इसको यहाँ पे रखें, इस पॉइंट पे ये वाला चार्ज अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया, एक नया फिजिकल क्वांटिटी क्रिएट कर दिया इस पॉइंट पे। अब अगर इस पॉइंट पे तुम किसी दूसरे चार्ज को रखोगे तो इस पॉइंट पे पहले से जो इसका वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद था ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाता है और ये इधर ठेलाता है। मतलब समझो, ये वाला चार्ज डायरेक्टली इस पे फोर्स नहीं लगाया, ये वाला चार्ज सबसे पहले इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया। अब इस पॉइंट पे तुम दूसरा चार्ज रखोगे तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे था वो इस पे फोर्स लगा रहा है, ये डायरेक्टली नहीं लगा रहा है। मतलब फोर्स लगने का जो प्रोसेस है वो 2 स्टेप में होता है। सबसे पहले ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जनरेट करता है, पहला स्टेप। फिर यहाँ जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पे फोर्स लगाता है, ये डायरेक्टली नहीं लगाता है। मतलब समझ रहे हो, जैसे ही ये चार्ज यहाँ पे आया, ये हर पॉइंट पे अपना सैनिक खड़ा कर दिया, ऐसे समझो। अब जैसे इस पॉइंट पे ये अपना सैनिक खड़ा करके रखा, अब जैसे इस पॉइंट पे कोई दूसरा चार्ज आया, इसका सैनिक हुआ, इसको मार मार के भगा दिया, या इस पे जो भी एक्शन लेना हुआ लिया, ये डायरेक्टली एक्शन नहीं लिया। बात समझ रहे हो? तो इसका वो फिजिकल क्वांटिटी जो ये हर एक पॉइंट पे क्रिएट कर देता है, उसी को हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। बात समझ में आ रहा है थोड़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है उसको हम लोग जनरली सोर्स चार्ज कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 चार्ज है, सपोज करो, ये इस पॉइंट पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, तो उस टाइम इसको सोर्स चार्ज कहेंगे। डेफिनेटली ये वाला चार्ज भी यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, तो जब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे होंगे या डिस्कस कर रहे होंगे तब इसको सोर्स चार्ज कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये सब बात, ये चीज़ हम लिखवाएंगे नहीं, ये बात खाली समझने का चीज़ है। समझ में आ गया? एक बार फिर से फिगर बना के हम लोग डील करते हैं। सपोज करो ये कोई एक चार्ज है जिसको हम यहाँ पे स्पेस में रखें, इसका वैल्यू सपोज करो कैपिटल Q है। अगर इससे r डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है, तो जैसे ही हम इसको यहाँ पे रखें, ये अपने आसपास के हर एक पॉइंट पे, ध्यान देना, हर पॉइंट पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देता है। हम कोई भी एक पॉइंट चुन लिए जो इससे r डिस्टेंस पे है, ठीक। अब यहाँ पे ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर चुका है। अब अगर हम यहाँ पे कोई दूसरे चार्ज पार्टिकल को रखेंगे, तब इस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले से मौजूद था वो इस पे फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव चाहे रिपल्सिव। कैसा फोर्स? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पे किस तरह का फोर्स लगाता है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, वो हम लोग आगे चल के देखेंगे। पहला कहानी क्लियर? ठीक। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन थोड़ा समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, बहुत ध्यान से सुनना जो हम बता रहे हैं। असल में किसी भी पॉइंट पे, अगर हम, बहुत ध्यान से सुनना जो बोल रहे हैं, ठीक है, किसी भी सोर्स चार्ज के चलते, पहले हम समझा दे रहे हैं उसके बाद हम प्रॉपर डेफिनेशन बताएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डेफिनेशन है, किसी भी सोर्स चार्ज के चलते किसी भी पॉइंट पे उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसका मतलब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है। इस पॉइंट पे अगर हम
1 कूलम का कोई चार्ज रख दें, इस पॉइंट पे अगर हम 1 कूलम का कोई चार्ज रख दें तो ये वाला चार्ज उस 1 कूलम के चार्ज पे जो फोर्स लगाता है वही फोर्स इस पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। मतलब समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज at any point is defined as the force exerted by that charge on unit positive charge kept at that point। समझ में आया? हम फिर से हम लिख देते हैं, हम इसको थोड़ा डिटेल से समझाएंगे, ठीक है? तो सुनना, पहले समझ लो फिर हम लिखेंगे और लिखवाएंगे चीज़ों को। हम क्या देखें कि किसी भी पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उस पॉइंट पे जब हम 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो उस चार्ज पे ये जितना फोर्स लगाएगा असल में वही फोर्स इस पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है? लेकिन बहुत ध्यान से सुनना, जब हमको किसी भी पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा तो हमको उस पॉइंट पे 1 कूलम का चार्ज रखना पड़ेगा, फिर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये वाला चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाया। भैया हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मेरे पास फॉर्मूला है K/Q1 Q2 by R स्क्वायर। Q2 1 होगा, फोर्स निकाल लेंगे, वही फोर्स, मान लो फोर्स आया 10, तो इस पॉइंट पे इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा 10। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अब देखो, एक्चुअली में 1 कूलम का चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है, लैब में उसको क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है। तुम जितना भी क्वेश्चंस वगैरह, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह बनाते हो, देखो सारा चार्ज माइक्रो कूलम, नैनो कूलम वगैरह में ही तुमको क्वेश्चन में मिल रहा है। 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज होता है, तो 1 कूलम चार्ज हम यहाँ पे रख नहीं सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक बहुत छोटा चार्ज रखते हैं, बहुत छोटा चार्ज। जनरली इसको टेस्ट चार्ज कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये टेस्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, तो इसको टेस्ट चार्ज कहा जाता है और ये बहुत छोटा होता है, ठीक है? अब देखो, अगर हमको इस पॉइंट, मान लो ये पॉइंट का नाम P है, सपोज करो हमको P पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये फाइंड करना है, तो P पॉइंट पे हमें Q अमाउंट का चार्ज रख दिए। अब Q अमाउंट के चार्ज पे फोर्स लगा F, हम कैलकुलेट कर लिए, तो यूनिट अमाउंट के चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा जी? इसी चीज़ को हम कहते हैं उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया? फोर्स बाय चार्ज। बात समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज होता है। हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल से समझाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एक और फॉर्मूला आएगा Q इंटू ई, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये सब फॉर्मूला में तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स पे वेक्टर साइन भी दिख सकता है, ठीक है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन लिखते हैं। ध्यान देना, इसको मिटा रहे हैं क्योंकि इसको हम फिर से दोबारा लिख देंगे। समझने का सब लोग समझ गए? ठीक है, कुछ और मैटर आगे क्लियर होगा, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या है जी, हम लिख रहे हैं, ठीक है? लिख लेना तुम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड, एक काम करो, लिखो, डिक्टेट कर रहे हैं, लिखो, हम बोल रहे हैं। पहले डेफिनेशन लिख लेना, फिर फिगर बनाना, या जो फिगर बना लिया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी सोर्स चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी सोर्स चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी सोर्स चार्ज। एक बात याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही चीज़ है, बार बार हम नहीं लिखवा रहे हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी सोर्स चार्ज एट एनी पॉइंट is defined as the force experienced by unit positive charge
kept at that point. Kept at that point. लिख लिए, दिखा दो. Electric field due to any source charge at any point is defined as the force experienced by unit positive charge kept at that point. ठीक है, हो गया. ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या लिख लेंगे, इस चीज़ को लिख लेंगे जो अभी फॉर्मूला लिखे थे. हाँ, ये फिगर बना लेना. ठीक है, ये फिगर बना लेना. उसके बाद लिख लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है जी, फोर्स बाय चार्ज. तो जो फोर्स होता है वो होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. ये दोनों ही फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये दोनों ही फार्मूला दिमाग में रहना चाहिए. एक फार्मूला भी अगर याद है तो काफ़ी है. दिव्यांशु, याद होना चाहिए. और दोनों मिश्रा, फर्स्ट पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. Electric field is a vector quantity. Electric field is a vector quantity, and we can apply principle of superposition on it. ठीक है. अब देखो, थोड़ा हमको अंश बताएगा. थोड़ा एक बात बाबू बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट बताओ तुम हमको. एक मिनट, अंश नाम है जी, मारेंगे कान में ना तो. हाँ, यस. सेकेंड पॉइंट में लिख लेना. सेकेंड पॉइंट में लिख लेना इसका एसआई यूनिट क्या होगा. एसआई यूनिट होगा फोर्स बाय चार्ज है तो फोर्स का न्यूटन, और चार्ज है तो पर कूलम. अब हमको लगता है जिसको पता होगा वो हाथ खड़ा करेगा, बोलेगा नहीं. इसका डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला 1 2 3 4 5. चलो तुम ही बता दो. हंसने का क्या बात है, देखो अभी बता रहा. बोलो बाबू, आराम से बताओ, कोई घबराने का बात. MLT हाँ, थोड़ा चलो 1 मिनट तुमको टाइम दिया, कॉपी में कैलकुलेट करके बताओ हमको. तुम ऑलमोस्ट सही है, तुम ऑलमोस्ट सही है. थोड़ा दिमाग लगा के करो, तुम लगभग एकदम सही है बाबू. बस हल्का सा दिक्कत है, बाकी एकदम सही है. इसमें डिवीजन होगा ना 80. दिखाऊंगा, दिखाओ तुम. क्या याद है? खाली याद किए थे, कैलकुलेट नहीं हो पाएगा. ये गलत बात है, लेकिन रटने से थोड़े कुछ होगा जी, बुद्धि लगाना पड़ेगा ना. बोलो जी आस्था, बोलो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा. फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला याद है रौनक? बोलो जोर से. माइनस. तो देखो ये क्या, फोर्स बाय चार्ज है ना, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है ML(T⁻²). ध्यान से समझो. और चार्ज का होता है 80, तो T ऊपर जाएगा
जैसे यहाँ पे 1 है ना जी, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो mlt का पावर ये -2 और -1 हो जाएगा, a ऊपर जाके a टू द पावर -1। याद रखने पे मत रहना, नहीं याद रख सकेगा, इतना डायमेंशनल फॉर्मूला है जी। हाँ, कहीं ब्रैकेट रहता है, कहीं नहीं भी रहता है, दे देना, ठीक है। और क्या, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अच्छा एक बात समझना, थोड़ा इस चीज को समझो। अगर कोई चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है, तो जैसे ही कोई चार्ज्ड बॉडी कहीं पे भी रखा जाता है स्पेस में, वो अपने आसपास के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देता है। ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे जनरेट होने के लिए यहाँ पे किसी चार्ज की ज़रूरत नहीं होती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या होगा अगर तुमको ये देखना है, फील करना है, तब यहाँ चार्ज रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे रखा गया, ये अपने आसपास के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया। यहाँ पे किसी चार्ज का होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? अभी हम दिखाएंगे, ठीक। तो ये समझो। अब देखो, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, इन दो बातों को बहुत ध्यान से समझना, अभी हम लिखवाएंगे, उसके बाद ये फिगर ड्रॉ करना तुम लोग। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो किसी पॉजिटिव चार्ज के चलते उसके पास के किसी भी पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। यानी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे बाहर की तरफ होगा। किसी भी पॉइंट पे, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली बाहर की तरफ होगा, ऐसे। तो पॉजिटिव चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है, ये बात समझना। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होता है। जैसे मान लो इस पॉइंट पे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है, तो इसको सेंटर मान के ऐसे बनाना और ऐसे अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। किसी भी पॉइंट पे, मान लो तुम इस पॉइंट पे देखना चाहते हो, तो इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली इनवर्ड होगा। बात समझ में आया? तो पहले इस पॉइंट को हम लोग लिखेंगे, फिर फिगर बनाएंगे। लिखो, एसी चला दो बाबू थोड़ा। पता चलेगा एक दिन स्विच भी वहां से गायब हो गया। हाँ, उसका भी नौबत आ सकता है। अब रिमोट से बैटरी निकल गया। अच्छा है, बताओ कौन निकाला? सोचने वाला बात है ना, कौन निकाला होगा? हम तो नहीं निकालेंगे, चाहे कोई टीचर तो नहीं निकालेंगे। मतलब कितना बड़ा मूर्खता का एग्जाम्पल है वो, सोच के देखना। लिखो जी, लिखो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हाँ, नोट के ही नेक्स्ट पॉइंट में है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी पॉजिटिव चार्ज at any point is radially वर्ड लिखना, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी पॉजिटिव चार्ज, but electric field due to any negative charge, but electric field due to any
negative charge at any point is radially, yes, फिगर ड्रॉ कर लो। रेडियली इनवर्ड, मेरा कॉपी देखें। लिख लिए? चलो नेक्स्ट पॉइंट और लिखना जी। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट देखो, पहले समझो बात को। अगर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझो बात, किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई सोर्स चार्ज डेवलप किया होगा। ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कोई एक चार्ज डेवलप करता है। किसी भी पॉइंट पे 3-4 चार्ज, 10-15 चार्ज या पॉइंट चार्ज या एक्सटेंडेड चार्जेस मिलके डेवलप कर सकते हैं किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, जो सपोज करो एक एग्जांपल मान लो, बारिश का दिन है, बाहर कहीं बिजली गिरी, इस रूम में हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। ठीक है, सपोज करो ये जो पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, समझना। या मान के चलो इस रूम के हर पॉइंट पे इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है तो किधर ना कहीं डायरेक्शन ज़रूर होगा। मान के चलो कि इस रूम के हर एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, सपोज करो हर पॉइंट पे। अब बहुत ध्यान से सुनना, ऐसा देखा गया है कि अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या किसी स्पेस में, किसी जगह पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी पॉजिटिव चार्ज को रख दें, जैसे हम अभी क्या देखें, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर, ऐसे पेन दो, जैसे सपोज करो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ध्यान से देखना। अगर हम इस पॉइंट पे किसी पॉजिटिव चार्ज को रख देंगे ना ऐसे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे अपने ही डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा, यानी ये पॉजिटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा और वो इधर चलने लगेगा। बात समझ में आया? और अगर, समझ रहा है बाबू, अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में या किसी पॉइंट पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे किसी नेगेटिव चार्ज को रख दें, ध्यान देना ये डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अगर हम इस पॉइंट पे किसी नेगेटिव चार्ज को रख दें तो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, वो चार्ज इधर जाने लगेगा। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? क्लियर है? फिर से रिपीट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉजिटिव चार्ज पे अपने ही डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और किसी नेगेटिव चार्ज पे अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। बात समझ में आ गया? तो नेक्स्ट पॉइंट हम यही लिखेंगे, लिखना, ठीक है, लिखना। नोट्स में ही पॉइंट्स चल रहा है।
लिखना when a positive charge, लिखना when a positive charge is kept, when a positive charge is kept in an electric field, when a positive charge is kept in an electric field, then the field exerts, then the field, देखो फील्ड कई तरह का होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जब हम इस लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हम द फील्ड लिखा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड समझना है. then the field exerts a force on the charge in its direction, in its direction. इट्स का मतलब फील्ड का डायरेक्शन, समझ रहे हो बात को? ठीक है, फुल स्टॉप. इसी पॉइंट में मतलब पैरा चेंज करके दूसरा लाइन लिख देना, ठीक है. इफ a negative charge is kept, if a negative charge is kept in an electric field, then the field exerts a force, clear? Then the field exerts a force on the charge in its opposite direction, छोटा छोटा बात है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा. ठीक है, समझ रहा बाबू ऋषभ? ठीक है. अच्छा देखना, हम एक फिगर में इस चीज़ को दिखाते हैं. सपोज करो ये जो स्पेस है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, हम केवल दो लाइन से दिखा रहे हैं, मतलब समझो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, यही समझना. अगर हम यहाँ पे किसी पॉजिटिव चार्ज को रख देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज, अगर ये कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स लगेगा इधर, और अगर यहाँ पे किसी नेगेटिव चार्ज को रख देते हैं तो फोर्स लगेगा इधर. बात समझ में आ गया? फिगर ड्रॉ कर लेना. अच्छा एक पॉइंट और हम लिखा रहे हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट कहीं अगर घुसेड़ दे तो देख लेना. लिखना, लिखो द फील्ड टेक्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द फील्ड टेक्स फाइनाइट टाइम टू प्रोपगेट, द फील्ड टेक्स फाइनाइट टाइम to propagate, full stop. Thus if a charge is displaced
displaced from its position comma देना, the field at a distance r will change the field at a distance r will change after a time t is equal to r by c, after a time t is equal to r by c, where c is speed of light, after a time t is equal to r by c. बहुत ज़्यादा यूज़ इस पॉइंट का नहीं होगा, हम समझा देते हैं, समझना बात को। जब सपोज करो कोई पॉइंट चार्ज, कोई सोर्स चार्ज यहाँ पे है, इसके चलते इस पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब ध्यान देना, जैसे चार्ज को थोड़ा सा मूव करते हैं, मेरी बात समझना, जैसे हम चार्ज को थोड़ा सा मूव करते हैं, मान लो ये यहाँ से 2 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है, जैसे सपोज करो मान लो 10 न्यूटन पर कूलम है। हम अगर इसको यहाँ से सपोज करो 1 मीटर इधर मूव करते हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड 1 मीटर दूर पॉइंट पे पहुँचेगा। तो इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में, उस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को यहाँ से यहाँ पहुँचने में एक फाइनाइट टाइम लगेगा, तुरंत नहीं पहुँच जाएगा। और वो टाइम कितना लगेगा, r by c। बस ये बोल रहा है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, कहीं यूज़ नहीं होता है, ठीक है। बढ़ाते हैं, ठीक है, मिटा देना। चलो ध्यान देना, अब हम लोग पढ़ेंगे, सुनना जी बाबू, फालतू चीज़ में ध्यान नहीं देने का। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस। बहुत ध्यान से सुनना जो हम बता रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक और मेरी बात सुनो, अब सिलेबस का जितना भी पार्ट रह गया है, ये जो चैप्टर था हमारा, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। चार्ज तो पढ़ लिए हैं, अब खाली फील्ड रह गया। मतलब बाकी बचा हुआ चैप्टर का जो पार्ट है, अभी भी चैप्टर मान के चलो तुम, अगर हम जेईई का क्वेश्चंस वगैरह कराते चलें तो 80% सिलेबस अभी भी बचा हुआ है। अगर नहीं कराएं, खाली जो कंटेंट है वही पढ़ाएं, तो हमको लगता है 4-5 क्लास में ख़त्म कर देंगे। लेकिन फिर बाद में तुम लोग को दिक्कत होगा, इसीलिए हम ऐसा नहीं करते हैं, हम प्रॉपर एकदम डिटेल से कराते हुए चलते हैं, ठीक है। तो सुनना समझना बात को कि खाली फील्ड ही पढ़ना है। अभी पूरे चैप्टर में खाली फील्ड है और आज फील्ड का शुरुआत हुआ है, तो चीज़ों को ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, ताकि बाकी चैप्टर बढ़िया से समझ में आए। तो अब हमको क्या पढ़ना है आगे, जो हम लोग को पढ़ना है, अलग अलग तरह के चार्ज के चलते कैसा फील्ड जनरेट होता है, इसके बारे में पढ़ना है। जैसे हम कुछ एक आइडिया इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे सपोज करो एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसके चलते कुछ डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये पढ़ना है। अगर मेरे पास एक इन्फिनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है, बहुत लंबा, एक रॉड है मान के चलो, उसमें पूरा चार्ज भरा हुआ है, उससे r डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये पढ़ना है। हम लोग के पास एक रिंग है, उस रिंग के हर एक पॉइंट पे चार्ज भरा हुआ है, ये रिंग का सेंटर है, ये रिंग का एक्सिस है, तो रिंग के एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये पढ़ना है। सपोज करो हम लोग के पास एक बहुत बड़ा चार्ज्ड प्लेट है, सपोज करो ये बोर्ड है, मान लो ये और बड़ा है, बहुत बड़ा है, इन्फिनाइटली लार्ज चार्ज्ड प्लेट है, इससे कुछ डिस्टेंस पे, और वो डिस्टेंस जो है वो इस बोर्ड के डायमेंशन के कंपैरिजन में बहुत छोटा है,
है ना, उस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये पढ़ना है। ठीक है, अगर मेरे पास एक चार्ज्ड स्फेरिकल शेल है, मान लो एक फुटबॉल है, उसके सरफेस पे पूरा चार्ज भरा हुआ है, तो उसके चलते उस जैसे ये मान लो एक चार्ज्ड पूरा मेरा एक शेल है, ध्यान देना, पूरा एक फुटबॉल है चार्ज्ड, उसके चलते उसके बाहर के किसी भी पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके सरफेस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इन सबको हमको पढ़ना है। बात समझ में आया? अभी हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे, ये और ये। बाकी हम लोग पढ़ते हैं, एक और टॉपिक हम लोग को पढ़ना होता है जिसको कहते हैं गॉस लॉ। तो गॉस लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी ऑब्जेक्ट्स के द्वारा जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ेंगे। कहानी क्लियर हो गया कैसे कैसे चलना है? ठीक। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज। ठीक है, मिटा दें। तो क्या है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज। ध्यान देना, हम लोग के पास एक कोई पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी है अपना, ठीक है। अगर इससे r डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है, इससे r डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है, तो अगर हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा तो हम कैसे करते हैं, हम अभी बताएं। यहाँ पे हम कोई q अमाउंट, मान लो ये सोर्स चार्ज है, इसका हम अमाउंट q लिख रहे हैं, और सपोज करो ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है, यहाँ पे हम कोई q अमाउंट के चार्ज को रख दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है भैया, वो होता है फोर्स बाय q, जो चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है। ध्यान देना, अब देखो ये जो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा उसका फॉर्मूला बोलो जी, सुनिए, K कैपिटल Q स्मॉल q बाय r स्क्वायर, और बाय में स्मॉल q है तो बाय में स्मॉल q रख दिए, स्मॉल q कट गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया जी, K कैपिटल Q बाय r स्क्वायर। ज़रा ध्यान से देखो, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या उस पॉइंट पे रखे गए चार्ज पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, केवल सोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, और उस पॉइंट का सोर्स चार्ज से क्या डिस्टेंस है उस पे डिपेंड कर रहा है। अब देखो, अगर ये चार्ज पॉजिटिव रहा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, अगर ये नेगेटिव रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। डायरेक्शन हम इससे डिसाइड करते हैं कि सोर्स चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, तो एकदम आसान फार्मूला है, खाली एगो चार्ज हट जाता है फोर्स वाले फार्मूला से। ठीक है, समझी सब बाबू? वेलकम वेलकम। खड़ा हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा न्यूटन पर कूलम। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बताओ। mlt-1। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला बताओ। mlt-3 a minus 1। ठीक।
ध्यान देना, हम बार बार बोलते हैं तुम लोगों की, कहीं पे अगर क्वेश्चन बनाओगे तो यहाँ पे k नहीं लिखा हुआ रहता, 1/4πε0 ही लिखा हुआ रहता है, ठीक है। वो तो याद करने में आसान हो इसलिए हम लोग लिख लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक लिखो जी। हाँ भी क्वेश्चन लिखाएंगे। हाँ हाँ आखिरी है। हाँ क्या हम क्या बोले, अभी सुनी नहीं तुम? पॉइंट चार्ज का करवाएंगे, रिंग का करवाएंगे, बाकी सब कब करवाएंगे? गॉस लॉ पढ़ने के बाद, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, लिखो, लिखना 2 point charges, 2 point charges, 2 point charges, Q स्मॉल लिखना जब भी बोलेंगे। 2 point charges Q1 and Q2, Q1 and Q2 of magnitude प्लस 10 to the power -8 कूलम, ऐसे लिखना, प्लस 10 to the power -8 कूलम, ठीक है। एंड माइनस 10 to the power -8 कूलम, माइनस 10 to the power -8 कूलम, ठीक है। रिस्पेक्टिवली are placed 0.1 meter apart, 0.1 meter apart, full stop. Calculate the electric field, at points A, B and C, कैपिटल में लिखना, at points A, B and C as shown in the figure. ABC as shown in the figure. Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस क्या है? 0.1 है ना। यहाँ से यहाँ का बीच का डिस्टेंस है 0.1, ठीक है। एक पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे है, एक पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे है, और एक पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे है, ठीक है। दूसरा बताते हैं कौन A, कौन B, कौन C है। A, B, C, क्या क्या है जी? अच्छा, बीच वाला A, B, ऊपर C है। ये A है, ये B है, ये C है। इसका यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 0.05 है, ठीक है। ये डिस्टेंस है 0.05, सब मीटर में है, ठीक है। और ये फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ, फिगर बनाओ, क्वेश्चन में दिया हुआ ये फिगर ऑलरेडी। ये भी 0.1 है, मीटर में है सब, ये भी 0.1 है। हाँ नहीं नहीं, हम बताएंगे। देखो सुनो, एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, बाकी तुम लोग को करना है। बहुत ध्यान से देखो जी, पहले देख लो, हम बता रहे हैं, हाँ। उसके बाद तुम लोग ड्रॉ कर लेना, पहले देख लो, बढ़िया से देख लो, हाँ। देखो Q1 पॉजिटिव है, ध्यान देना। तो Q1 के चलते बहुत ध्यान से देखेगा जी, Q1 पॉजिटिव है
तो पॉजिटिव चार्ज के चलते हम ए पॉइंट पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ना, उसके बाद बी पे, उसके बाद सी पे निकालेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज के चलते ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड होगा, इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू चार्ज Q1, ऐसे डिनोट कर दे रहे हैं। अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज है ना Q2, -10⁻⁸ कूलम्ब है। कूलम्ब है कि क्या है? तो इसके चलते इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होगा, अंदर की तरफ होगा। नेगेटिव चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे रेडियली इनवर्ड होता है। तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू चार्ज Q2 ऐसे लिख रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? सिंस दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों ऐड हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का सिंपल सम होगा। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए एट ड्यू टू Q1 निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तुम इन पॉइंट्स को कुछ और भी नाम दे, चलो ठीक है, देखो। अच्छा, इसके चलते यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, K, इसका वैल्यू Q1 बाय यहाँ से यहाँ का जो भी डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर। तो हम चलो वैल्यू ही पुट कर देते हैं। K का वैल्यू क्या होता है और Q1 कितना है, 10⁻⁻, ध्यान देना प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, बाय यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का 0.05 का स्क्वायर होगा ना। इसको सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, Q1 से A की तरफ। तो हम देखो, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान देना, फ्रॉम Q1 टू A, ऐसे भी लिख सकते हो तुम, ठीक है। तो कैलकुलेट करेंगे जी, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा ऊपर 2 को 0, यहाँ से पॉइंट हटेगा ऊपर 2 को 0, तो 10⁴ ऐसे लिख सकता है। देख लेना कोई दिक्कत हो तो दिव्यांशु, ठीक है, पक्का देखा, ठीक। अब थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। अच्छा देखो, तो इसको हम ऐसे लिखें, हमको थोड़ा अच्छा लगेगा सॉल्व करने में। हम इसको ऐसे लिखें जी, देखना तो 100 × 100 लिख देते हैं, ठीक है। ये 5 से और ये 5 ऐसे काट देते हैं। अब ये हो जाएगा मेरा कितना, 36, और ये हो जाएगा 2 को 0 यहाँ और यहाँ से एक 0, 10⁻3, ठीक है कैलकुलेशन, ठीक है। इसको अगर हमको लिखना होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3.6 × 10⁴। लेफ्ट साइड बढ़ने पे पॉजिटिव पावर बढ़ता है, ठीक है। डायरेक्शन तो तुम समझ गए, Q1 फ्रॉम Q1 टू A। अच्छा, अगर देखोगे ना तो जो दूसरा है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू Q2, इसको सॉल्व करोगे तो इसका भी वैल्यू सेम आने जा रहा है, क्योंकि चार्ज वही है, खाली नेगेटिव है तो डायरेक्शन अलग होगा। बट अलग क्या होगा, इधर ही हो रहा है, सेम टू सेम होगा ना। हम सीधे लिख दें, ये क्या होगा, फ्रॉम A टू Q2, ये वाले डायरेक्शन में। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट A जो होगा वो सीधा सीधी तुम ऐसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A जो होगा, दोनों एडअप होने जा रहा है तो 7.2 हो जाएगा ना। हम लिख देते हैं सीधा सीधी, इंटू 10⁴, और डायरेक्शन क्या होगा, इधर ही होगा ना। तो लिख देते हैं फ्रॉम A टू Q1, Q2। तुम ये भी लिख सकते हो, फ्रॉम Q1 टू A भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। समझ में आया सबको कैसे हुआ? अंश कोई दिक्कत तो बोलो। ऋषभ, अरे बाबू फ़ोन देख रहा है, बताओ यार, बहुत दिक्कत है जी, ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ। दिमाग बुद्धि सब एक जगह पे रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। वैसे दिमाग बुद्धि दोनों एक ही चीज़ होता है।
तुम्हारा वाह गजब, बड़ा सुंदर घड़ी है जी। हाँ, कितना में खरीदा? हमको भी खरीद। टाइम देखने बोला और टाइम देखने वाला, लाओ देखें तो उसी ने देखी ना। इसमें। अच्छा बैग झूठ बोलता है। देखिए तो कहाँ, अभी 6:30 नहीं हुआ है। अरे 6:32 हुआ है यार, 6:35 में छोड़ देंगे। 35 हो गई। देखो देखिए 6:35 में छोड़ देंगे, मतलब गिन के 2 मिनट बचा हुआ है, छोड़ देंगे। देखो ये बच्चा से कुछ सीखो तुम लोग, सुरजीत से। बोलता है कोई हड़बड़ी नहीं है सर, पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यहाँ पे जो है और यहाँ पे मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो आप बोले सर यहाँ पे जो है इनवर्ड होगा, मतलब कि सर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब बोलो तुम। हाँ सर, तो ए पे फोर्स लगा रहा है ये वाला। नहीं, ए पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। हाँ सॉरी सर, वही इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा यहाँ पे, सर लेकिन यहाँ रेडियली इनवर्ड। नेगेटिव चार्ज किसी भी पॉइंट पे रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। हाँ सर, तो पता है यहाँ पे आप एकदम बिल्कुल अच्छे से समझे, लेकिन यहाँ पे पता है सर ये वाला पॉइंट, ये अलग चीज़ है, हम अभी समझाएंगे, ठीक, तुमको समझाएंगे। सुनना जी, बात सुनना, थोड़ा समझना बात को। अच्छा, अगर इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये वाला जो चार्ज होगा वो यहाँ पे, ये वाला चार्ज जो जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला चार्ज इस पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। समझी इस बात को? अभी जो हम बोले ये लाइन समझी? और ये मतलब ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू Q1, और ये जो है इस पॉइंट पे अपनी तरफ रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू Q2। हम दोनों निकाल लेंगे, आसान है। यहाँ से यहाँ देखना, K Q1 बाय यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस का स्क्वायर, ये निकल जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड करना है, तो K ये Q2 का वैल्यू बाय यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस का स्क्वायर, वो निकल जाएगा। अब देखना, समझना बात को, इन दोनों में से ये बड़ा होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये माइनस ये हो जाएगा। आ गया बात समझ में क्या बोल रहे हैं? अब C पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैलकुलेट करना तुम लोग, कोई दिक्कत होगा हमको बताना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? हम इसीलिए बस 2 मिनट इसीलिए लिए थे कि समझा दे, घर में तुम लोग कर पाओ। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू Q1। ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, यानी ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू Q2। क्लियर हो गया बात? अब तुम इसको 2 तरह से बना सकते हो, समझना। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होने जा रहा है, मान लो XX, तो इसको तुम रिजॉल्व करोगे इधर और इधर, इसको रिजॉल्व करेंगे तो इधर और इधर, ये दोनों खत्म हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का सम और इस डायरेक्शन में आएगा। ट्राई करना, नहीं बनेगा पूछना, हम बताएंगे। एक छोटा सा डाउट जो ये लड़की पूछी, अक्सर लोगों को हो जाता है, थोड़ा ध्यान देना, समझना बात को। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई चार्ज जनरेट करता है, और अगर उसके द्वारा जनरेटेड फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आ जाता है तो पहले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उस दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा देता है। अब जैसे समझो, हम जो एक फिगर बनाए थे कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कोई दूसरा चार्ज जनरेट किया है। मान लो, जैसे हम एग्जांपल दिए, मान लो रूम के बाहर बिजली गिरी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जनरेट हो गया। अब यहाँ पे तुम जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है वो तो सोर्स चार्ज हो गया। अब तुम किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रख दी, कहाँ? इस चार्ज को हम किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसका नहीं है, दूसरे चार्ज का है। समझ रही हो? अब समझी?
फिर भी देखना कोई दिक्कत होगा बोलना। चलो जी छुट्टी। आ रहे वहीं आ रहे।